गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत, मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो टेंस का पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। फटाफट आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए, फटाफट जुड़िए हमारे साथ, हमारे लिंक को शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास को देख चुके हैं। ये क्लासें हमने कल भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था, मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं जिसमें इंग्लिश आता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप तो कल के आगे हम शुरू करते हैं। क्या हमारा था, हमने पिछली कक्षा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किसमें कैसे बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इसके पहले हमने आपको बताया था, ग्रामर हमने पढ़ा था। ग्रामर पढ़ने का मेन मतलब यही था प्यारे बच्चों कि हमें टेंस व उसकी सहायक क्रियाओं की पहचान हो जाए। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब कल हमने बताया था कि बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़ते हैं तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लिखते हैं। इसका हमने कल वीडियो क्लास है, डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, उसको जरूर देखिएगा। आज क्या है, क्योंकि आज देखिए नए फंड ने हमने फंड किया है कि हमने सबकी हेल्पिंग में लिख दिया है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होता है प्यारे बच्चों, हैज होता है और हैव होता है, इसको आप जानते हैं। और क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है, यहाँ लगता है क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। और जब इसको हम बदलते हैं, अब एक किसमें बदला जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन व हैव बीन होगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। इसको हम आपको बता चुके हैं, ये आप इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज होती है, वह हैव होती है तथा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। ये हमने आपको बताया। फिर बताया हमने कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ बच्चों हमने लिखा है, आई हैव रिटन द लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं। जब वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आई हैव रिटन द लेटर हमने क्या बताया, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये देखिए क्या थंबनेल में है, एक्टिव बॉय ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, बाद में पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो क्या होता है, क्या है कि द लेटर, क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, द लेटर। अब लेटर एक वचन हो गया तो यहां हो जाएगा हैज बीन, द लेटर हैज बीन। देखिए क्रिया में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, क्रिया हूबहू ऐसे हम लिखते हैं, द लेटर हैज बीन रिटन बाय, आई का हमने बताया था कल वाली क्लास में मी, आई का क्या हो गया, मी हो गया। तो द लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट है, अगला है कि यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच, यहां निगेटिव सेंटेंस आ गया। तो यहां हैव नॉट है तो यहां क्या हो जाएगा, द वॉच हैज नॉट बीन, द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन। देखिए क्रिया में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, बाई यू का बदल कितना बदलता है, यू में। यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन बाई यू। अच्छा मान लीजिए आगे आपका क्या आ गया, इंट्रोगेटिव है। ये आपका अफर्मेटिव था, ये आपका निगेटिव था और ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव था। बहुत ही आसान समझिएगा, बहुत ज्यादा हम इसमें डिटेल्स नहीं जाएंगे क्योंकि हम पिछली कक्षा में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो हैड द, इसका नहीं है, यहां हो जाएगा हैव ही नहीं, सॉरी, हैव आई किल्ड द स्नैक, इसका हमें पैसे बनाना है। तो अब यहां हैव है,
ये जो ऑब्जेक्ट है ये बनेगा सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा हैज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हैज, हैज द स्नैक, हैज द स्नैक बीन किल्ड बाय हिम, बाय हिम, ही का हिम हो गया। अब ये था इंट्रोगेटिव ए टाइप, यहां क्या है इंट्रोगेटिव बी टाइप है कि व्हाट हैव यू डन टुडे, व्हाट हैव यू डन टुडे, तुम आज क्या कर चुके हो। तो ये हो जाएगा व्हाट का कोई बदलाव नहीं होगा, व्हाट, व्हाट हो जाएगा, यहां हो जाएगा व्हाट के बाद हो जाएगा हैज, व्हाट हैज बीन, व्हाट हैज यू बीन डन, व्हाट हैज यू बीन डन, है व्हाट हैज यू डन टुडे, व्हाट हैज यू बीन डन क्या हो जाएगा टुडे, टुडे। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। प्रेजेंट परफेक्ट क्या हेल्पिंग और हैज बीन और हैव बीन था। आगे है आपका, आगे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए हमने यहाँ लिख दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है। और डिड और अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहां क्रिया का अगर सेकंड फॉर्म लगता है तो डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको हमने आपको ट्रांसलेशन में समझाया है। अब इस चेंजिंग किसमें होता है, इस जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चेंजिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चेंजिंग पास्ट कंटीन्यूअस में होती है। इसका मतलब यह हुआ कि पास्ट कंटीन्यूअस की हम सहायक क्रिया लिखते हैं। और क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसको बच्चों आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम सदैव क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। आपका यह तैयार हो जाएगा। बस जिसका हम बनाते हैं, जिस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, उसकी अगली टेंस की हम सहायक क्रिया लिखते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, जिसमें क्या कहते हैं, कुछ टेंस ऐसे होते हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे कि क्या होता है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसका क्या है कि अब यहाँ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जैसे क्या है ही हेल्प्ड मी, ही हमने केवल एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ताकि आप समझ एकदम आप समझ जाए कि ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे बच्चों, इसका पैसिव वॉइस आप लोग दिमाग लगाइए। हमने कल आपको अपने जो है एक कमेंट, हमने एक एक्सरसाइज के लिए हमने आपको एक दिया था कि एक वाक्य दिया था हमने, किसका पैसिव वॉइस बना करके आप कमेंट करिए। अभी तक किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया, प्लीज उसका कमेंट करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही एक्टिव वॉइस है, वो उसको कमेंट करिएगा कि उसकी पैसिव वॉइस क्या बनती है। अभी क्लास के अंदर हम उसका पैसिव वॉइस बना के आपको बताएंगे। ही हेल्प्ड मी, तो ये क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, ये सेकेंड फॉर्म हमको बताता है कि ये क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये हमको बताता है कि अगर किसी भी वाक्य की क्रिया में सेकेंड फॉर्म लगता है तो वहां पे क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए मी यहाँ पे है तो मी का क्या होता है आई हो जाता है। मी का चेंजिंग किस में होता है आई में होता है। आई के बाद क्या हो जाएगा आई वाज, आई के साथ क्या लगता है वाज लगता है। आई वाज हेल्प्ड, आई वाज हेल्प्ड बाय हिम। जैसे एक चीज हम और लिखते हैं यहाँ पे, जैसे है कि रामू, रामू एट एप्पल, रामू ने सेब खाया या रामू सेब खाया। तो क्या हो जाएगा एप्पल, क्या हो जाएगा बच्चों एप्पल, एप्पल वाज, क्योंकि एप्पल है कि अकेले है, एप्पल वाज ईटेन बाय रामू, बाय रामू। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ गया इंट्रो निगेटिव आ गया। अब यहाँ डिड आ गया। सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को नहीं बुलाई, वो बच्चों को नहीं बुलाई
तो अब ये निगेटिव सेंटेंस है, क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं बच्चों, द चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन वेयर नॉट कॉल्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा बच्चों, हर हो जाएगा। द चिल्ड्रन बेयर नॉट, किसे देते हैं हम, द चिल्ड्रन बेयर नॉट कॉल्ड बाई हर, उसके द्वारा बच्चों को नहीं बुलाया गया, बच्चे उसके द्वारा नहीं बुलाए गए। क्या था, उसने बच्चे को नहीं बुलाया, बच्चे उसके द्वारा नहीं बुलाए गए, इसका पैसिव वॉइस हो गया। अगला है डिड दे नॉट बाय ऑरेंज, क्या उसने सेब संतरे खरीदे, क्या उसने संतरे खरीदे। इसको समझिए प्यारे बच्चों कि डिड ये तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, इसको आप जानते हैं। अच्छा, और इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जहां लाएंगे लिखेंगे ऑरेंज, ऑरेंजेस, ऑरेंज। अब ऑरेंज की सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है, बेयर होती है, तो इसको हम यहां लिख देंगे बेयर, बेयर ऑरेंजेस नॉट, बाई का बाट, BOUGHT, बाट बाई, दे का बच्चों हमने क्या बताया है, देम हो जाता है, क्या हो जाता है, देम होता है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। नेक्स्ट है हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। आज क्लास का आखिरी है, फिर 3 बचेगा, 3 को हम एक क्लास में खत्म कर देंगे। इस प्रकार हमारा पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस हमने बताया था 3 क्लास में आपको खत्म हो जाएगा, 3 क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्या है बच्चों, कृपया जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा इस शेयर को, इस लिंक को शेयर करें जिससे अन्य बच्चे भी हमारी इस क्लास से जुड़ सकें। साथ ही जो बच्चे नए हैं, जो अभी तक हमारे चैनल पर नया है, कृपया बच्चे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको निःशुल्क अच्छी वीडियो क्लासें आपको प्राप्त हो रही हैं, क्वालिटीदार क्लासें प्राप्त हो रही हैं, जो आपकी कक्षाओं में परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि इसमें क्या बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस की हमने बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, वो आज बेयर होता है। अब यहीं आ जाते हैं पीछे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर होती है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें बदले थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बदले थे किसमें, उसी में बदले थे, बस उसी हम इज, एम, आर के साथ बीइंग लगाए थे। क्या लगाए थे, बीइंग लगाए थे। सेम बच्चों वही तरीका इसमें है। क्या है कि इसमें इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस की वाज होती है, बेयर होती है, और क्रिया के एक फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होता है, ING लगा हुआ होता है। इसको हम बदलते हैं, किसमें बदलते हैं बच्चों, इसको हम बदलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही, बस वाज के साथ बीइंग और बेयर के साथ बीइंग लगाते हैं। और आपका सर्वविदित है कि क्रिया का हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्रिया का हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या है कि यू बेयर कॉलिंग मी एट द गेट, तुम मुझे गेट पर बुला रहे थे, तुम मुझे गेट पर बुला रहे थे। इसका पैसिव वॉइस बनाइए पहले हिंदी में, गेट पर तुम्हारे द्वारा मुझे बुलाया जा रहा था। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा ये मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई वाज बीइंग कॉल्ड, आई वाज बीइंग कॉल्ड बाई यू एट द गेट। समझिए ध्यान से, हमने क्या किया है, हमने इस मी को हमने क्या किया है, मी को हमने क्या कर दिया, यहां लिखा, मी को हमने यहां कर दिया, ये हो गया, और यू को हमने यहां कर दिया, के साथ क्या लगा दिया, वाई लगा दिया। तो अब बेयर, क्योंकि यू के साथ बेयर लगता है, आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगता है, तो आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय यू एट द गेट। अच्छा एक और लिख लेते हैं, जैसे श्याम वाज
श्याम वाज नॉट फ्लाइंग द काइट। श्याम पतंग नहीं उड़ा रहा है, उड़ा रहा था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या नहीं उड़ा, काइट। क्या लिखेंगे, द काइट वाज नॉट बीइंग फ्लोन बाई किसके, श्याम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। यहां लिखा गया है बच्चों, ये इंट्रोगेटिव लिखा गया है, वेयर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, वेयर यू स्पीकिंग द ट्रुथ। तो वाज यहां हो जाएगा, वाज द ट्रुथ, वाज द ट्रुथ बीइंग, वाज द ट्रुथ बीइंग स्पोकन बाय यू। वेयर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, वाज द ट्रुथ बीइंग स्पोकन बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा झूठ बोला जा रहा था। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस। आज हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट का पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में। बस की सहायक क्रिया के साथ क्या लगाते हैं हम, वाज बीइंग और वेयर बीइंग लगाते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। ठंडी बहुत है, लंबी क्लास आपको उबन हो जाता है, इसलिए हम छोटी छोटी क्लास से आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि अगर आपको रिवीजन भी करना हो प्यारे बच्चों, तो आप छोटी सी क्लास देख करके आप रिवीजन कर लें। ये नहीं लंबी क्लास है, 2 घंटे की मैराथन क्लास है, आप ढूंढते रहो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या है और फ्यूचर कहाँ है। तो आप इसलिए हम छोटी छोटी क्लासें पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। आज के लिए इतना ही बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।